नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। आखिरी बेल बजते ही पूरा स्कूल कैंपस इतनी जल्दी खाली हो गया जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मेरी सारी सहेलियां जा चुकी थीं और मैं हमेशा की तरह आज फिर लाइब्रेरी में थोड़ा लेट हो गई थी। कंधे पर भारी बैग टंगे हुए जब मैं बाहर निकली तो आसमान में काले बादल गिर चुके थे। हवा में एक ऐसी अजीब सी ठंडक थी जो सीधा मेरी रूह को कांपने पर मजबूर कर रही थी। घर लौटने के लिए मेरे पास अब वही एकमात्र सुनसान और सन्नाटा भरा जंगल का शॉर्टकट का रास्ता था। मैं अकेली ही उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगी, जहां हर कदम पर लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर मैंने खुद को समझाया कि सान्या, डर मत, बस जल्दी निकल चल। जैसे ही मैंने उस घने जंगल के बीच कदम रखा ही था, रास्ते की अकेली स्ट्रीट लाइट्स झटके से जली और बुझने लगी। बंद चालू, बंद चालू। मेरा डर और वहम नहीं था, मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे ठीक पीछे चल रहा है। मैं रुकती तो आहट रुक जाती, मैं चलती तो मेरे कदमों के साथ किसी और की बारी कदम भी बजते। घबराहट कम करने के लिए मैंने तुरंत ही फ़ोन निकाला और कानों में ईयरफोन्स ठोस लिए ताकि गाना सुन सकूं और ये सब आहट नहीं सुन सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने प्ले बटन दबाया, गाने की जगह एक भयानक दबी हुई सरसराहट और रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी मुझे। मेरा गला बिल्कुल सूख गया। मैंने कांपते हुए हाथों से ईयरफोन्स निकालकर रास्ते पर फेंक दिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ सिवाय उड़ते हुए सूखे पत्तों के अलावा कुछ नहीं था। सिर्फ थी गहरी खामोशी। मेरा नाम सान्या है और ये मेरी कहानी है जब मैं स्कूल से निकल रही थी। अब मैंने बिना किसी पीछे देखे ही अपनी रफ्तार बढ़ा ली। मेरी सांसें तेज़ी से चल रही थी और रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से आकर एक पुरानी मिट्टी की गुड़िया ठीक मेरे कदमों पर पास आकर गिरी। मैंने डरते डरते अपनी नज़र ऊपर उठाई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख मेरे गले में ही फंस गई। एक घनी डाल पर एक लड़की उल्टी लटकी हुई थी, जिसके बिखरे हुए काले बाल थे, घने कपड़े बिल्कुल हमारे स्कूल यूनिफॉर्म जैसे। उसने धीरे धीरे ही अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सफ़ेद पुतलियाँ थी और चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। सान्या, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? एक ही आवाज़ गूंज जो लग रहा था मुझे। मेरा दिमाग के अंदर से आ रही थी। मैं अपना होश खोने वाली ही थी, पर अपनी बची कुची पूरी ताकत समेटकर मैं आगे की तरफ बेहिसाब भागने लगी, क्योंकि मुझे इस घने जंगल से जाना था। मैं बिना मुड़ के देखे ही बस भागे ही जा रही थी, भागे ही जा रही थी, भागे ही जा रही थी। रोना आ रहा था, पर रोने का भी वक्त नहीं था। रोती तो मैं उधर ही थम जाती। ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगल के पेड़ मेरे आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि मैं भाग रही थी और रास्ता अचानक गायब होता जा रहा है। पीछे से उस चुड़ैल की खौफनाक हंसी अब मेरे बिल्कुल कान के पास सुनाई दे रही थी, जैसे वो मेरे बिल्कुल करीब हो, मतलब मेरे सामने हो। डर के मारे मेरा तलवा एक भारी पत्थर से टकराया और मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। मेरा घुटना फट गया, इधर से खून निकलने लगा और ज़ोर ज़ोर से बहने लगा। दर्द के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल ही गए। आखिर मैंने पीछे मुड़कर देखा ही तो वो मौत की तरह मेरे सामने खड़ी थी और उसने कांपते हाथों से मेरा स्कूल बैग पीछे से
ज़ोर से जकड़ लिया था। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर बैग की स्ट्रिप से अपने हाथ निकाले, क्योंकि बड़ी बैग ले ले पर मेरी जान बचनी चाहिए। आगे की तरफ एक लंबी छलांग लगा दी मैंने। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली डर तो और एक ऐसा सस्पेंस जो आपके होश उड़ा देगा, लिटरली होश उड़ा देगा, वो अभी बाकी है। जब मैंने उस चुड़ैल से जान बचाकर आगे छलांग लगाई थी तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद मुझे भी नहीं थी। क्या मैं उस सुनसान जंगल से ज़िंदा बचकर अपने घर जा पाऊँगी, पहुँच पाऊँगी, या फिर यही मेरी ज़िंदगी की आखिरी दिन, आखिरी रात होगी। आगे की कहानी में एक ऐसा हैरान कर देने वाला ट्विस्ट है जो आपको बिल्कुल चौंका देगा। इसलिए पार्ट 2 को बिल्कुल मिस मत करना। आगे जो पार्ट 2 ज़रूर आएगा। अगला पार्ट इससे भी ज़्यादा फिल्मी और खौफनाक होगा और डर से भरा हुआ होने वाला है। तो जल्दी से ही तैयार हो जाइए। अगर आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और रात सानिया के साथ क्या खौफनाक खेल खेला गया था तो वो आपको पार्ट 2 में ज़रूर बताया जाएगा और आप देखें भी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है, लाइक की भी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।